नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरटी उत्तर प्रदेश 2025-26 सत्र में एडमिशन के लिए तीसरे चरण में फॉर्म भरने के लिए आज अंतिम तिथि है। यदि आपने किसी कारणवश पिछले 2 चरणों में अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाए हैं, तो आज आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से अभी भी बहुत से स्कूलों में काफ़ी सीटें खाली हैं, जिन पर आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो चलिए, बिना देरी किए आपको एक बच्चे का फॉर्म भर कर दिखाते हैं, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म खुद ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से भर सकें। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि बच्चे के माता या पिता का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर सही नंबर भर सकें। उसके बाद दोस्तों, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सॉफ्ट कॉपी, जिसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए और जो उसका फाइल फॉर्मेट होना चाहिए .jpeg या फिर JPG फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बच्चे के निवास के प्रमाण के तौर पे बच्चे के माता या पिता का आधार कार्ड या फिर बच्चे के माता या पिता का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का भी हो सकता है, बच्चे के माता या पिता का भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र जिससे एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाए, उसको निवास के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल भी हो सकता है, लेकिन वो 3 महीने से पुराने का नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अलाभित समूह प्रमाण पत्र। अगर आप अलाभित समूह कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास उससे संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो अलाभित समूह में कौन कौन से बच्चे आते हैं, इसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, PWD, EWS और BPL कैटेगरी, ये लोग अलाभित समूह में आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से आते हैं, तो इससे संबंधित आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। ये बच्चे के माता पिता या बच्चे का भी चल सकता है। इसी तरीके से अगर बच्चा PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी में आता है, यानी कि दिव्यांग की श्रेणी में आता है, तो संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट बच्चे का लगेगा। इसी तरीके से EWS का सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कोटे से हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड वो देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों, दुर्बल वर्ग प्रमाण पत्र। दुर्बल वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए आपको 100 KB से कम के साइज का होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दुर्बल वर्ग में वो बच्चे आते हैं जिनके माता पिता या फिर उनके संरक्षक की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे संबंधित आय प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं बच्चे के माता या पिता का। इसी तरीके से दुर्बल वर्ग में दिव्यांग बच्चे के माता पिता या फिर बच्चे के माता पिता अगर दिव्यांग हैं और विधवा या फिर वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करता है, या फिर जैसे कि कैंसर या HIV रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, तो ये सब दुर्बल वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होता है। इसके बाद दोस्तों, बच्चे की हाल फिलहाल में खींची गई एक फ़ोटो जो कि 100 KB से कम साइज की होनी चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए। वो आपको फ़ोटो भी वहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो ये जानकारियाँ हैं जो आपके पास फॉर्म भरने से पहले होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप तैयारी कर लें। उसके बाद दोस्तों, चलिए आपको एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखाते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो आपके सामने ये है। चलते हैं इस वेबसाइट पे और एक बच्चे का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए हम आ गए हैं गूगल पर। आपको यहाँ पर लिखना है RT25, उसके बाद क्लिक कर देना है। तो पहला जो वेबसाइट आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये ज़रूरी जानकारियाँ भरनी होंगी। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे हम। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है। उसके बाद एरिया टाइप, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल, शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन। यहाँ पर आपको टाउन या ब्लॉक चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत चुनना है। उसके बाद आपके बच्चे का पूरा नाम यहाँ पर भरना है, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है बच्चे की। जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, क्लास अपने आप ये फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जेंडर चूज़ करना है। यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है कि अलाभित समूह या फिर दुर्बल वर्ग, जो भी आपके लिए कैटेगरी एप्लीकेबल है वो आप चुन लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर भरना है।
उसके बाद यहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ है यही आपको इस डिब्बे में भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर के रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये रजिस्टर फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स नेम डालना है। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है अगर है, अगर नहीं है तो यहाँ पे NA लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करेंट एड्रेस डालना है, एड्रेस प्रूफ के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मंथली इनकम जो है वो इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से इसमें भर देनी है। मंथली भरनी है, ईयरली नहीं। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन, खुद से आप भर रहे हैं तो सेल्फ। इसके बाद स्टूडेंट की कैटेगरी ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगी। अब सब कैटेगरी यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो इस बच्ची का माता पिता संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए, ये वाली श्रेणी है, तो हमने इसको चुन लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ के तौर पे बच्चे के पिता का आधार कार्ड हमने लगाया है और यहाँ पर हमने उसको चुन लिया। इस तरीके से बच्चे की एज प्रूफ के तौर पे हमने नगर निगम से जो है प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट किया है और हमने यहाँ पर उसको चुन लिया है। और स्टूडेंट इमेज में हमने बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर दी। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेजेस पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। उसके बाद स्कूल का चयन करना है। यहाँ पर एक ही स्कूल है इस एरिया में, इसलिए एक ही दिख रहा है। अगर आपके एरिया में कई स्कूल होंगे तो आपको सारे स्कूल चुनने हैं। जो आप पहले पे चुनेंगे उसकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा रहेगी, मतलब उसमें एडमिशन होने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरीके से आप 10 स्कूल चुन सकते हैं। यहाँ पर अगर टिक नहीं है तो यहाँ पर आपको टिक करना है कि मैं पहचान पत्र को स्वेच्छा से देते हुए विभाग को इसके सत्यापन एवं RT हेतु प्रयोग को अधिकृत करता हूँ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कोड लिखना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अभी आपका फॉर्म जो है सिर्फ सेव हुआ है, लॉक नहीं हुआ है। तो इसको लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना होगा, ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट करना होगा, उसको आपको सेव कर लेना है। इस तरीके से आप अपने बच्चे का फॉर्म खुद से ही भर सकते हैं। उसके बाद आप बैक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा रजिस्ट्रेशन प्रिंट कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट, फाइनल प्रिंट कंप्लीट, योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप लॉग आउट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों तीसरे चरण में फॉर्म भरने के लिए आज अंतिम तिथि है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप चौथे चरण में भी फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चे का। इन केस अगर आप तीसरे चरण में फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो इस वीडियो की मदद से आप चौथे चरण में जब आवेदन भरे जाएंगे 1 मार्च 2025 से, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। उसमें भी एडमिशन के चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। आसपास जिनको ज़रूरत है, जिनको अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की जानकारी को लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।